जानवी और सात्विक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। जिन लोगों ने उनको घेर के रखा हुआ था वो लोग सही नहीं थे। वो वैसे ही उनकी स्कूटी गिरा चुके थे और बेवजह उनसे पैसे मांग रहे थे। एक तरीके से वो उन्हें लूट रहे थे। वहां कुछ भी हो सकता था और सात्विक और जानवी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बस दो थे और बाकी के लोग बहुत ज्यादा। हद तो तब हुई जब एक इंसान ने जानवी को धक्का दिया। सात्विक ने ये जैसे ही देखा वो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसके होते हुए कोई जानवी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। सात्विक ने चारों ओर देखा। उसे पता था कि यहाँ कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा है, ये सच में हो रहा है और वो यहाँ हीरो नहीं बन सकता, लड़ाई नहीं कर सकता, वरना पता नहीं वो लोग उसका और जानवी का क्या हाल करेंगे। उसने जानवी से कहा, स्कूटी लो और जाओ यहाँ से। जानवी पहले मना करने लगी। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। सात्विक ने दोबारा कहा, जानवी प्लीज मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जानवी ने सात्विक की आंखों में वैसा ही गुस्सा देखा जैसा कुछ दिन पहले देखा था। जानवी ने गाड़ी उठाई और वहां से निकलकर थोड़ी दूर जाकर खड़ी रही। वो लम्हे जो उसने वहां सात्विक का इंतजार करते गुजारे वो उसके जीवन के सबसे डरावने लम्हों में से एक थे। वो रो रही थी, उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ देर बाद सात्विक आया। सात्विक को देखते ही वो भागकर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। सात्विक ने भी जानवी को जोर से गले लगा लिया। दोनों डरे हुए थे पर अब दोनों ने सुकून की सांस ली। उन लोगों ने सात्विक के सारे पैसे ले लिए थे और उसके बाद ही सात्विक को जाने दिया था। दोनों चुपचाप वहां से अपने घर की ओर निकल गए। जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे तब कुणाल, जो कि जानवी और सात्विक के बीच की एक कड़ी था, जानवी उसे राखी बांधती थी और भैया कहकर बुलाती थी। एक बार सात्विक के एक दोस्त ने उसे बताया कि कुणाल ने उनके सामने जानवी के बारे में कुछ बुरी बातें कही हैं। सात्विक को बहुत गुस्सा आया और उसने जानवी से कहा कि वो कुणाल से थोड़ा दूर रहे। एक सुबह जानवी अपनी स्कूटी लेकर कहीं जा रही थी और उसे कुणाल रास्ते में दिखाई दिया। उस दिन कुणाल का जन्मदिन था। कुणाल अपनी एक दोस्त के घर जा रहा था जो कि जानवी की दोस्त भी थी। कुणाल ने जानवी से उसे उसकी दोस्त के घर तक लिफ्ट देने का कहा। जानवी मान गई और कुणाल को उसकी दोस्त के यहाँ छोड़ दिया। क्योंकि वो लड़की जानवी की भी दोस्त थी तो जानवी भी कुछ देर के लिए वहां रुक गई। जानवी ने कुणाल को हैप्पी बर्थडे कहा और कुछ देर बाद वहां से निकल गई। शाम को जानवी सात्विक के साथ थी और वहां पर सात्विक के कुछ दोस्त भी थे और कुणाल भी था। जानवी को पता था कि उसका कुणाल से बात करना सात्विक को नहीं पसंद है, इसलिए उसने सात्विक को कुणाल से सुबह मिलने वाली बात नहीं बताई। उसने सात्विक के सामने ऐसे दिखाया जैसे वो आज दिन भर में पहली बार कुणाल से मिल रही हो और उसके सामने कुणाल को दोबारा विश भी किया। जानवी के जाने के कुछ देर बाद सात्विक के एक दोस्त ने उसे बताया कि उसने सुबह कुणाल और जानवी को एक साथ जानवी की स्कूटी पे देखा था। सात्विक को यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी उससे झूठ बोल सकती है। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। वो जानवी के पास गया। जानवी उस समय अपने पालतू कुत्ते स्नूफी को सैर करवा रही थी। सात्विक आया और वो बहुत गुस्से में था। उसने जानवी से कहा, अगर झूठ बोल के ही रिश्ता निभाना है तो आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये कहकर वो वहां से चला गया। जानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाकर सात्विक से माफी मांगी और उसे समझाया कि अगर उसने पहले सच बताया होता तो सात्विक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करता। सात्विक ने कहा, अगर तुम मुझे सच बता देती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना तुम्हारे झूठ बोलने पे लगा है। जानवी ने उस दिन तय किया कि वो आज के बाद सात्विक से कभी झूठ नहीं बोलेगी। जानवी और सात्विक के प्यार भरे दिन गुजर रहे थे। कभी कभी थोड़ा झगड़ा होता पर जल्दी ही वो झगड़ा ठीक हो जाता और दोनों बहुत प्यार से रहते। लेकिन हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। इतने दिन साथ में खुशी से बिताने के बाद उन दोनों को पता नहीं था कि अब उन पे दुख के बादल छाने वाले हैं। एक दिन जानवी के एक कजन भाई को उसके किसी दोस्त ने कहा, तेरी बहन सात्विक के साथ घूमती रहती है, थोड़ा संभाल के रख उसको।
कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकता। जाह्नवी का भाई ये बात सुनकर सात्विक के रिश्तेदारों के यहाँ गया और उन्हें बहुत बातें सुनाई। उसने कहा कि वो अपनी बहन को समझाएगा, पर साथ में वो लोग भी अपने बेटे को समझाएं कि वो उसकी बहन के आगे पीछे ना मंडराए। जाह्नवी और सात्विक के रिश्ते से सात्विक के घर वालों को कोई परेशानी नहीं थी, पर कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता। जाह्नवी के भाई ने सात्विक की बुआ के घर जाके ये सारी बातें कही थी। सात्विक की बुआ ने जैसे ही सात्विक की माँ को ये सब बताया, उनका दिमाग खराब हो गया। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, अपनी और अपने बेटे की बेइज्जती वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सात्विक की बुआ और उसकी माँ मिलकर जाह्नवी के यहाँ लड़ाई करने आई। जाह्नवी के घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर बहुत बातें सुनाई। जाह्नवी के घर वाले कोई बाहर नहीं निकले क्योंकि वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। इससे जाह्नवी का और उनका नाम और बदनाम होता। पर आस पड़ोस के सारे लोग निकलकर देख रहे थे। गुस्से में इंसान को अपनी जुबान पे संयम नहीं होता। सात्विक की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी तो इतनी सुंदर भी नहीं है, हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारी बेटी की शादी इससे हो। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कही। उस दिन के बाद से दोनों परिवारों के बीच एक लकीर खिंच गई। अब दोनों परिवार एक दूसरे से नफरत करते थे। सात्विक और जाह्नवी दोनों के घर वालों ने उनसे कह दिया था कि अब उनकी शादी एक दूसरे से कभी नहीं हो सकती, तो वो लोग एक दूसरे से मिलना बंद कर दें। जाह्नवी का स्कूल पूरा हो चुका था। वो इंजीनियरिंग करना चाहती थी और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। सात्विक जिस दुकान में काम सीख रहा था, उसने अब वहाँ काम करना शुरू कर दिया था। मोबाइल ठीक करने का काम करता था। वो खूब मेहनत करता और अपने घर को संभालता। सात्विक के घर वाले उस पर ज़्यादा रोक टोक नहीं लगा सकते थे क्योंकि वो लड़का था। पर जाह्नवी के घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। पहले से कई गुना ज़्यादा सख्त नियम बना दिए गए थे उसके लिए। ना उसे फ़ोन दिया जाता जिससे वो सात्विक से बात कर पाए, और ना ही उसे अकेले बाहर जाने दिया जाता। जाह्नवी पे दिन रात कड़ी नज़र रखी जाती कि कभी वो फ़ोन लेकर सात्विक से बात ना कर ले। जाह्नवी हर दिन रोती थी सात्विक की याद में। वो तड़पती रहती, पर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। सात्विक रो तो नहीं सकता था, पर वो भी जाह्नवी के लिए बहुत ज़्यादा तड़पता। कभी आते जाते दोनों एक दूसरे को देख लेते तो उनके मन को सुकून मिल जाता। जाह्नवी अपने घर वालों के सामने भीख मांगती कि उसे बाहर जाने दिया जाए और सात्विक से मिलने दिया जाए, पर उसके घर वाले उसे नहीं जाने देते। उस समय जाह्नवी और सात्विक एक कच्ची उम्र से गुजर रहे थे। दोनों के सर पर प्यार का भूत सवार था। जाह्नवी एक दिन शाम के समय गुस्से में घर से बाहर निकल गई छुप छुपा के, और उसने सात्विक को मिलने बुलाया। दोनों मिले और दोनों ने एक दूसरे से बातें की और अपने दिल का हाल एक दूसरे को सुनाया। सात्विक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल भिजवाता हूँ जिससे हम बात कर पाएं। जाह्नवी कुछ देर में वापस आ गई और जाह्नवी की एक सहेली के हाथों सात्विक ने मोबाइल फ़ोन भिजवाया जाह्नवी के लिए। जाह्नवी फ़ोन छुपा के रखती थी। एक दिन जाह्नवी सात्विक से बात करके नहाने जा रही थी और उसके पापा ने उसे फ़ोन छुपाते हुए पकड़ लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अब जाह्नवी के पापा उसके साथ क्या करेंगे? अपने अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसके आगे का चैप्टर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे के चैप्टर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।